हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 9th के स्टूडेंट के लिए है जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हम आपको पहला चैप्टर साइंस में दे चुके हैं। हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, इससे पहले क्या था? पदार्थ था, पदार्थ की अवस्थाएं थी। लेकिन अब दूसरा चैप्टर आता है, दूसरा पार्ट आता है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, मिश्रण किसे कहते हैं। समांगी तथा विषमांगी मिश्रण की व्याख्या करते हुए उनमें अंतर भी बताइए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है पहला? मिश्रण किसे कहते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण की व्याख्या करते हुए उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करेंगे हम मिश्रण की। तो मिश्रण होता क्या है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों या तत्वों या यौगिकों से मिलकर जो प्राप्त होता है उसे ही हम मिश्रण कह देते हैं। समझ गए बात को? दो हमने पदार्थ पढ़ लिए, तो हमने दो अथवा दो से अधिक शुद्ध पदार्थ ले लिए या तत्व ले लिए या यौगिक ले लिए, आपस में मिला दिए, तो मिलाने से जो मिलेगा उससे क्या बनेगा, जो उसी को हम मिश्रण कहेंगे। जैसे चीनी व पानी का मिश्रण, गंधक व लोहे का चूर्ण का मिश्रण। तो इस तरीके से करके दो अथवा दो से अधिक तत्वों को मिला दीजिए या दो अथवा दो से अधिक पदार्थों को मिला दीजिए, जो बनेगा मिलेगा बने प्राप्त होगा हमें, वही क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। मिश्रण होते हैं दो प्रकार के, एक मिश्रण होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम समांगी मिश्रण पर। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, देखेंगे ज़रा ध्यान से। एक ऐसा मिश्रण जिसका संगठन एक समान होता है, संगठन एक समान होता है, उसको हम क्या कह देते हैं? समांगी मिश्रण कह देते हैं। जैसे कि नमक व जल का मिश्रण। ठीक हो गया। फिर एक बार बता दें, एक ऐसा मिश्रण जिसका संगठन एक समान होता है। एक समान होने का मतलब ये है कि अगर दोनों चीज़ों को हमने मिला दिया, मिलाने के बाद वो समान रूप से उसमें मिश्रित हो जाए, तब ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक और जल का मिश्रण, क्योंकि आपको पता है जब जल में हम नमक मिलाते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि जल में एक जगह पर तो नमक की मात्रा ज़्यादा है और दूसरी जगह नमक की मात्रा कम हो, ऐसा नहीं होता। बल्कि जल में नमक को मिलाने पर, उसे हिलाने पर नमक समान रूप से, समांगी रूप से उसके अंदर मिश्रित हो जाता है, तब ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो विषमांगी मिश्रण ऐसा होता है कि ऐसा मिश्रण जिसका संगठन एक समान नहीं होता, ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कह देते हैं। जैसे रेत तथा जल का मिश्रण। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास विषमांगी मिश्रण। तो इसको एक बार फिर समझिए, एक ऐसा मिश्रण जिसका संगठन एक समान नहीं होता विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे रेत और जल का मिश्रण। आपने देखा होगा कि जब जल में आप रेत को मिलाओगे तो क्या होगा कि रेत जो है वो जल में तली में नीचे बैठ जाता है, यानी हर जगह पे समान नहीं रह पाता, अर्थात रेत की मात्रा उसमें जल के अंदर पूरी तरीके से मिश्रित नहीं हो पाती। या रेत को मिलाने पर जल में और हिलाने पर तो सब जगह मिश्रित रहेगा, लेकिन जैसे थोड़ी देर के लिए आप जल को रख दोगे, स्थिर कर दोगे, तो पता चलेगा कि सारा रेत उसकी तली में नीचे बैठ जाता है और जल ऊपर रह जाता है। तो इस प्रकार ऐसे मिश्रण को ही हम क्या कह देते हैं? विषमांगी मिश्रण कह देते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आप तेल को पानी में मिलाओगे, पानी को तेल में मिलाओगे, मिश्रित करोगे, तो तुम्हें शुरू में हिलाने में तो पल लगेगा कि जैसे तेल पानी में मिल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही क्या होगा कि जो हल्का पदार्थ होता है वो ऊपर आ जाता है और भारी पदार्थ नीचे रह जाता है। तब ऐसे मिश्रण को हम कौन सा मिश्रण कह देते हैं? विषमांगी मिश्रण कह देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो आज की वीडियो में हम केवल आपको इतना ही दे रहे हैं। इसके बाद नई वीडियो में नए टॉपिक, नए क्वेश्चन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।